तो फ्रेंड्स आज हम एनालिसिस करेंगे कोटक ज़ेन क्रेडिट कार्ड के बारे में, या आप इसको कह सकते हो कोटक ज़ेन सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड। दोनों एक ही हैं, एक ही नाम से आते हैं और ये कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड है, प्रीमियम कार्ड माना जाता है। स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके अगर हम बेनिफिट समझे, या आप मेरे से ये पूछो क्रेडिट कार्ड किसके लिए, तो ये जनरल पर्पस कार्ड है। शॉपिंग आपको पसंद है तो आपके लिए अच्छा कार्ड है। सिंपल शॉपिंग जनरल कार्ड बोलूंगा मैं इसे। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप रेलवे टिकट भी बुक करते हो, लॉन्च आपको काफ़ी पसंद है तो ये कार्ड है। लेकिन लॉन्च तो आजकल ऑलमोस्ट सभी कार्ड दे रहे हैं और रेलवे बेनिफिट्स भी मिले रहे हैं। मतलब स्पेस रेलवे सरचार्ज जो बेनिफिट होता है वो कुछ बड़ा बेनिफिट भी नहीं है कि जिसके लिए कोई कार्ड ले, या कार्ड लेगा तो कोई आईआरसीटीसी का कार्ड ले लेगा। लेकिन जनरल पर्पस आप शौकीन हो तो आपके लिए ये कार्ड है। देखते हैं बेनिफिट्स और आप बताना आपको पसंद आता है नहीं। तो 150 रुपये अगर आप स्पेंड करो तो आपको 10 जैन पॉइंट्स मिलेंगे, जो आप लाइफस्टाइल गुड्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ज्वेलरी अपरेल पे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं पॉइंट्स का क्या मतलब है। भाई जैन पॉइंट्स मतलब इनके क्रेडिट कार्ड में, मतलब कोटक की एप्लीकेशन है, उसके अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे। सिंपली यही है, अंग्रेजी ज़्यादा देखते नहीं है। और एक पॉइंट का मतलब है 0.25 रुपीज़ के अराउंड। दो एग्जैक्टली ऐसे देखना नहीं चाहिए, ये मत समझना कि सीधे पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में। आपके अकाउंट में पॉइंट्स आएंगे, तो आप उन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो जाके। फॉर इंस्टेंस आपकी जैसे 4,000 पॉइंट्स हो गए, तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो लेट से 1,000 रुपये में, मैं जैसे करता हूँ। तो इससे होता क्या है, अगर आपका नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आता है लेट से 10,000 रुपये का, तो उसमें से 1,000 रुपये माइनस हो गए और आपको 9,000 बिल पे करना पड़ा। ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए और आपको रिडीम खुद जाके करना पड़ता है। ऐसे ही आप वाउचर्स वगैरह ले सकते हो, वो सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जो कैटेगरीज ऊपर मेंशन है, इसके अलावा जो भी कैटेगरीज है उसमें 5 जैन पॉइंट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने एक कैलेंडर ईयर में 3 लाख स्पेंड करे, तो कोटक या जैन आपको 7500 बोनस पॉइंट्स आपके अकाउंट में दे देगा। अगर आपने 6 लाख स्पेंड करे तो 15,000 बोनस जैन पॉइंट्स दे देगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये सम नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपने 6 लाख स्पेंड करे तो ये मत समझना कि आपके अकाउंट में 22500 आ जाएंगे इन दोनों को सम करके। ऐसा नहीं है, आपके में आएंगे सिर्फ 15,000। तो ये आप बोलोगे 7500 अलग से क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने 3 लाख से अगर ज़्यादा करे और 6 लाख से आपने कम करे हैं लेट से, तो 3 लाख से ज़्यादा करें, मैंने उल्टा साइन बना दिया है, और 6 लाख से आपने कम करें, तो आपको 7500 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, सम नहीं होता इसमें जनरली। दूसरे बैंक सम करते हैं, एमएक्स जो है वो सम करता है, लेकिन कोटक जैन सम नहीं कर रहा है इसमें। तो ये आपको बेनिफिट्स हैं। फिर फ्यूल बेनिफिट्स दोस्तों अगर हम देखें, तो 1% फ्यूल सरचार्ज आपको मिल जाएगा बेनिफिट, अगर आपने फ्यूल भरवाया 500 से 3,000 के बीच। इसके साथ साथ आपको रेलवे सरचार्ज 1.8% फॉर ट्रांजैक्शंस ऑन आईआरसीटीसी, ये भी बेनिफिट मिलता है। एंड 2.5% फॉर ट्रांजैक्शंस ऑन इंडियन रेलवेज बुकिंग काउंटर्स। इसीलिए मैं कह रहा था कि रेलवे टिकट के लिए थोड़ा अगर आप करते हो तो मे बी आप सोच सकते हो। मैक्सिमम रेलवे सरचार्ज जो है एक साल में 500 रुपये आप बचा सकते हो, लेकिन ठीक है, कुछ तो पैसे बच ही रहे हैं। तो रेलवे टिकट्स आप अगर बुक कर रहे हो तो इसमें याद रखना कि कोटक का जैन क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, जो एक इसका एक यूनिक फीचर है। तो जनरल पर्पस प्लस रेलवे बेनिफिट भी मिल गए यहाँ पे। फ्यूल का भी सरचार्ज रिटर्न कर रहे हैं। फिर एयरपोर्ट लॉन्च अगर देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रायोरिटी पास देते हैं, लेकिन ये आपको मांगना पड़ता है। जैसे मैं हूँ यार, मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, तो मैंने आज तक मांगा ही नहीं और मुझे इन्होंने दिया भी नहीं। ठीक है, प्रायोरिटी पास क्या होता है दोस्तों? जनरली ये इंटरनेशनल लॉन्चेस होते हैं प्रायोरिटी पास के। इंटरनेशनल, आप उधर जाइए, जैसे दुबई में जाइए, प्रायोरिटी पास का लॉन्च है, वहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर पर है, जा सकते हैं आप, और वहाँ पे अपना प्रायोरिटी पास दिखाइए, वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको 3 कॉम्प्लीमेंट्री प्रायोरिटी पास लॉन्च एक्सेस फ्री दे रहा है, फ्री। ठीक है, और गेस्ट जो होंगे उनको $27 पर विजिट चार्ज करेगा। $27 प्लस जीएसटी करके लेता है एक्स्ट्रा, जो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो 3 कॉम्प्लीमेंट्री प्रायोरिटी पास इंटरनेशनल लॉन्चेस एक कैलेंडर ईयर में आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग योर प्रायोरिटी पास। प्रायोरिटी पास आपको अलग से मंगवाना पड़ेगा फ़ोन करके, खुद नहीं देंगे, जैसे मुझे नहीं दिया इन्होंने। उसके साथ साथ आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिल जाती है, जिसमें दो एक क्वार्टर में आप ले सकते हो। तो पर क्वार्टर दो हो गई, तो 8 टोटल इन ईयर हो गई। तो मतलब ये भी समझ लो कि एक क्वार्टर में आप 3 नहीं ले सकते या 4 नहीं ले सकते, हर क्वार्टर में मैक्सिमम 2 ले सकते हो। ठीक है, तो ये है एयरपोर्ट लॉन्च बेनिफिट्स मिल रहे हैं, राइट।
क्रेडिट कार्ड की अगर कोटक की एप्लीकेशन पूछे तो मैं 3 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। ठीक ठाक सेक्शन है क्रेडिट कार्ड का। दो, बैंक ने जो एप्लीकेशन बना रखी है वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये है कि वो सारे कस्टमर्स को ध्यान रख के पे बनाई हुई गई है कोटक के। भले ही आप मे बी उससे नेट बैंकिंग चला सकते हो, अपने सेविंग्स अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, जो करना है करो। क्रेडिट कार्ड का भी सेक्शन है, तो शुरू में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है बट इवेंचुअली आपको आदत लग जाएगी। सिंपल एप्लीकेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक ठाक मतलब दूंगा, चलती है अच्छी। कस्टमर केयर को आप कॉल कर सकते हो और कॉल इनका काफ़ी स्मार्ट है। आप उनको बोलिए आई वांट टू कनेक्ट विद योर कस्टमर एजेंट, और आई वांट टू नो अबाउट माय एनुअल फीस और हाउ मच आई हैव स्पेंट। मतलब इंग्लिश में ही आप सीधे उनसे बोलिए आईवीआर के थ्रू, और वो समझ जाते हैं और आपको रिप्लाई भी कर देते हैं यूजुअली। ठीक ठाक एप्लीकेशन है। और 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। उसके साथ साथ आप इनको एसएमएस भी कर सकते हो, ये 2 घंटे में आपको कॉल करेंगे। मैंने ये ट्राई नहीं करा, तो ट्राई करके देख लेना। इनकी साइट पे लिखा हुआ है कि भाई आप इस पे एसएमएस भेजो और 2 घंटे में आपको एक कॉल करेंगे। ट्राई करके देखना, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कॉल करते भी या नहीं करते। आपने कभी ट्राई करा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नो कॉस्ट ईएमआई ज्यादा नहीं मिलती, कहीं दिखी नहीं मुझे आज तक, इसलिए मैंने नो लिखा हुआ है। राइट, नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ रहे, ईएमआई भी मिल जा रही है आपको, तो वो नो कॉस्ट ईएमआई होती है। मैं पुराने लेक्चर्स में या सीरीज में काफी बार बता भी चुका हूँ। क्रेडिट लिमिट ठीक ठाक, मुझे तो 2 लाख के ऊपर दे रखी है, मैं खुश हूँ, इसलिए मैंने इसको 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है। ठीक ठाक रेटिंग देता है आपको कोटेक। शुरू में ऐसा हो सकता है दोस्तों कि पहली बार आपको ये बोले कि एफडी बनाओ, एक हमारे में अकाउंट खोलो, एफडी बनाओ, उसके बेसिस पे क्रेडिट कार्ड देंगे। लेकिन मेरा ये सेकंड क्रेडिट कार्ड था कोटेक का, पहला कार्ड फिर बंद हो गया था, ये मैंने प्रीमियम कार्ड लिया था, ये बेटर मुझे ऑफर दिया था उन्होंने, तो मैंने ये ले लिया था। और इसकी ठीक ठाक रेटिंग है, इसलिए मैंने अच्छी रेटिंग दे रखी है। फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स को 2 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। यार कुछ खास नहीं है। एक तो वो मैंने आपको बताया कि 6 लाख रुपए स्पेंड करने पे सिर्फ 15,000 पॉइंट दे रहे हैं, मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। आपको एमएक्स वगैरह और दूसरे कार्ड यूज़ करो, अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत यूज़ करा है इस कार्ड को, मैं इससे ज़्यादा कुछ हैप्पी नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। लास्ट ईयर जनरल पर्पस हर जगह ही ऑलमोस्ट इस कार्ड को यूज करा, 6 लाख से ज्यादा स्पेंड करें एक कैलेंडर पे, मुझे कुछ खास बेनिफिट नहीं लगे टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट्स ओके ओके हैं, एक्सपायर और हो जाते हैं इनके पॉइंट्स। ठीक है, ये भी याद रखना। एक रीजन ये भी है कम देने का, कि 2 आउट ऑफ 5 रेटिंग देने का, कि पॉइंट्स कम हो जाते हैं यार। कम क्यों हो रहे हैं पॉइंट्स, मतलब एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर कौन करता है यार आजकल के टाइम में पॉइंट्स, तो ये भी एक पॉइंट है। ज्वाइनिंग और एनुअल फी 1500 प्लस जीएसटी ज्वाइनिंग फी है, बट याद रखिए वेलकम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। काफ़ी बार कंपनीज क्या करती हैं दोस्तों, वेलकम बेनिफिट्स देती ही नहीं है, तो आप कहीं लिख के रख लिया करो कि वेलकम बेनिफिट्स क्या है, उनको कॉल करो। कॉल करने के बाद वो आपको वेलकम बेनिफिट देंगे। मेरे को याद नहीं कि मेरे को इन्होंने वेलकम बेनिफिट्स कितने दिए, क्या दिए, पॉइंट्स दिए थे या नहीं दिए थे। शायद कुछ था जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और वेलकम बेनिफिट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। मेरे तो हमेशा यही सलाह रही है कि लिख के रखो, कॉल करो। जैसे अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि एसबीआई ने सिंपली क्रेडिट कार्ड पे मेरे को क्लियर ट्रिप का वाउचर नहीं दिया, मैंने आपको ये लेक्चर में बताया था। फिर मैंने उसी टाइम उनको मेल लिख दिया कि मैंने 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड करे, मुझे क्लियर ट्रिप का वाउचर चाहिए। अब उन्होंने कल ही वो वाउचर भेजा है मुझे, तो वाउचर मिल गया, मतलब बोलना पड़ा। तो जनरली मैं उन बैंक्स को या उन क्रेडिट कार्ड को लो रेट करता हूँ जिनको अलग से बताना पड़ता है, किसको याद रहता है, राइट। तो कोटक में थोड़ा सा इशू है, बट ओके। कस्टमर केयर अच्छा खासा है वैसे, इनका हेल्पफुल है। हाँ, इनकी क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा अगर आप कभी खर्च करोगे तो आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली प्रोसेस कर देगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसे लगा देगा आपके। उसके साथ एनुअल फी 1500 प्लस जीएसटी है। अगर आपने 1.5 लाख रुपए स्पेंड करे तो ये वेव ऑफ हो जाएगी। 1.5 लाख एक अच्छी खासी अमाउंट है जो स्पेंड करना काफी बार टफ हो जाता है। इस कार्ड को दोस्तों मैं एवरेज रेटिंग 2.5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी चीजें बता दी हैं। ठीक है, अच्छी चीज है। कभी कभी देखो, कोटक बैंक के अगर आप मेरे से पूछो कि ऑफर कभी कभी आते हैं, ज्यादा नहीं आ रहे होते। कभी कभी आपको वहां पे लीशियस पे दिख जाएगा, कभी आपको अमेजोन पे दिख जाएगा। पहले काफी आते थे, 6 महीने से पहले। पता नहीं लास्ट 6 मंथ्स में बहुत कम हो गए हैं, कोटेक के ऑफर ही नहीं आ रहे हैं कहीं पे। ठीक है, तो कुछ खास ऑफर्स भी नहीं है। फिर स्पेंडिंग मैंने इतनी करी, मुझे इतना रिटर्न मिला नहीं। बट ठीक है, ठीक ठाक पॉइंट्स दे रहा है, रिडीम कर पा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने 2.5 रेटिंग भी दे दी है। मतलब कोई बुरी रेटिंग भी नहीं दी है, लेकिन अच्छी रेटिंग भी नहीं दी है, एवरेज कार्ड है। ठीक है, तो और अगर आप मेरे से पूछोगे कोटक का कार्ड मैंडेटरी हमारे पास होना चाहिए, तो इसका आंसर भी मैं नो ही कहूंगा। अगर आप रखना चाहते हो मेरे तरह हो कि जो अच्छे से मैनेज कर लेता है कार्ड, और
ऑफर के हिसाब से चलता है, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है कि ऑफर आया उस हिसाब से मैंने कार्ड लगा लिया, तो आप वैसे कर सकते हो। आपको लगता है कि कार्ड मैनेज करना आपके लिए टफ होता है तो ये कार्ड मत लीजिए। जो कार्ड आपको लेना चाहिए वो आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई का है। एमएक्स अगर पॉसिबल है तो वो भी एक रख सकते हो आप। तो ये 3 कार्ड है, और एचडीएफसी का भी आप रखो। 4 कार्ड तो मैं कहूँगा, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई। यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, मेरे हिसाब से ये 4 कार्ड्स आपके पास होने चाहिए। 4 बैंक्स के कार्ड, पॉसिबल हो तो एमएक्स भी रख लो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हुए। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी। कोई भी और कमेंट है आपका या कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसको आंसर देने के लिए तैयार रहूंगा। थैंक यू।